आज है 21 सितंबर 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महिलाओं को नया बिजली कनेक्शन लेने पर मिले 15% छूट। राज्य उपभोक्ता परिषद ने नई कॉस्ट डेटा बुक में नए विद्युत कनेक्शन लेने वाली महिलाओं को 15% की छूट देने की मांग की। परिषद इस मामले में जल्दी विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल करेगा। सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में इस मामले को रखा जाएगा। राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अभी तक किसी भी राज्य में महिलाओं को छूट देने का प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में नई पहल शुरू करेगा। नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा जहां महिलाओं के नाम बिजली कनेक्शन लेने पर छूट होगी। यूपी में इन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का शेड्यूल जारी। प्रदेश की कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत सामान्य अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीबी की रेखा के नीचे के जरूरतमंद छात्र छात्राएं इस बार दिसंबर तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए आवेदन करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं अगले साल मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। इन सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए आवेदन करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर बनेगी नई यूपी विधानसभा। दिसंबर में रखी जा सकती है आधारशिला। यूपी विधानसभा की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। दिल्ली के नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर अब यूपी विधान भवन बनाने पर विचार चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को यूपी के नए विधानसभा भवन की आधारशिला रखी जा सकती है। विधान भवन के निर्माण कार्य में करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। इस नए भवन का निर्माण दारुल सफा व आसपास क्षेत्र मिलकर होगा। पूरी ट्रेन होगी सीसीटीवी कैमरे से कवर। महत्वपूर्ण स्टेशंस पर सुरक्षा उपकरणों की संख्या बढ़ेगी। अयोध्या में महिला सिपाही के साथ हुई घटना के मद्देनजर रेल इंजन व सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के रेलवे स्टेशंस पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली और निर्भया फंड के तहत सीसीटीवी लगेंगे। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर समेत अन्य महत्वपूर्ण स्टेशंस पर सुरक्षा उपकरणों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये निर्देश डीजीपी विजय कुमार ने दिए। वो पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति की 9वीं त्रैमासिक गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। नोएडा एक्सप्रेसवे पर 5 दिन भारी वाहनों की नो एंट्री। नोएडा एक्सप्रेसवे भारी वाहनों के लिए 5 दिन बंद रहेगा। दरअसल नोएडा में आज से शुरू हो रहे मोटो जीपी और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। इस दौरान आज सुबह 6 बजे से शुरू होकर 25 सितंबर की रात 12 बजे तक शहर में भारी और मध्यम वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। इसके लिए जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग की गई है। यूपी में 12वीं पास के लिए बम्पर भर्ती। यूपी में फॉरेस्ट गार्ड की बम्पर भर्ती निकली है। 12वीं पास उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 709 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर रहेगी। कैंडिडेट की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन के लिए 25 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। हालांकि आरक्षित वर्ग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मोदी सरकार की राह पर योगी सरकार, सचिवालय ऑफिसर डेस्क प्रणाली का फैसला। योगी सरकार ने सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने, समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता के लिए विभागों में सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र की मोदी सरकार के 40 मंत्रालयों में 623 डेस्क इकाई स्थापित की गई। प्रदेश में भी कुछ इसी तर्ज पर डेस्क प्रणाली व्यवस्था रहेगी। इससे सचिवालय के कामकाज की रफ्तार तेज होगी। इस प्रणाली से भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा। फाइल्स का निस्तारण तय समय के अंदर हो सकेगा। डेस्क ऑफिसर प्रणाली के तहत एक अनुसचिव या वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी डेस्क से जुड़ी जिम्मेदारियों की प्रकृति के आधार पर डेस्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वाराणसी में मिलेगा एयर बलून राइड का मजा। आसमान में देख सकेंगे काशी। वाराणसी में अब पर्यटकों को टेंट सिटी में रुकने के साथ ही हॉट एयर बलून राइड का मजा मिलेगा। इसके जरिए अब काशी के दर्शन आसमान से हो सकते हैं। वाराणसी के बेस डोमरी में इसका हब बनाया जाएगा। यहां यही बलून उड़ान भरेंगे और पर्यटकों को काशी दर्शन करवाएंगे। इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग में इसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। नवंबर से पर्यटन विभाग इसकी उड़ान की तैयारी में है। लखनऊ के कैंसर संस्थान में मरीजों को फ्री इलाज। इस योजना से मिलेगी राहत। लखनऊ के चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। संस्थान में अगले माह से राष्ट्रीय आरोग्य निधि और असाध्य योजना लागू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने योजना को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैंसर संस्थान में प्रतिदिन लगभग 300 से 350 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। 250 बेड पर मरीजों की भर्ती हो रही है।
मायावती बोली, इसमें कोई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें 15-16 साल तक महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। बुधवार को उन्होंने कहा कि विधेयक में कई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को लाभ मिलने में 15-16 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक को जनगणना और परिसीमन को पूरा करने के बाद लागू करने की बात कही गई है। सरकार को ये प्रावधान हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आरक्षण नहीं देना चाहती। ये बिल महिलाओं को प्रलोभन देने और आंखों में धूल झोंकने वाला है। 16 से 24 जनवरी के बीच गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे रामलला। होगा भव्य समारोह, 4000 संत होंगे शामिल। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी संगठनात्मक शक्ति लगानी शुरू कर दी। देश भर के संतों का प्रतिनिधित्व समारोह में शामिल होगा। आमंत्रण देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो, इसको लेकर विहिप की अखिल भारतीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुखों की तीर्थ क्षेत्र भवन रामकोट में बैठक हुई। यूपी रोडवेज की बसों के दिल्ली प्रवेश पर लग सकता है प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश रोडवेज की डीजल चालित बसों के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। जल्दी इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए CAQM डीजल बसेस के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद डीजल की बसेस की दिल्ली नहीं जा पाएंगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, साइंटिफिक सर्वे की मांग पर 22 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मथुरा के शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिला याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच सुनवाई करेगी। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सजनवा से धुरियापाड़ तक हो रहा गीडा का विस्तार, स्थानीय स्तर पर मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीडा का व्यापक विस्तार हो रहा है। सरकार इसे सहजनवा से धुरियापाड़ तक ले जा रही है। वो गीडा में तत्वा फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि अकेले धुरियापाड़ में 5000 एकड़ से अधिक में उद्योग लगाने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार और नौकरी मिल सकेगी। केशव मौर्य ने कहा, हर गरीब के पक्के आवास का सपना पूरा होगा। 60,000 दिव्यांगों को मिली पहली किश्त। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में हर गरीब के पक्के आवास का सपना हर हाल में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार गांव और गरीब के विकास के लिए समर्पित है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के 80,000 लाभार्थियों के खाते में 1118.85 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। ITI लखनऊ में आज 21 सितंबर को रोजगार मेला, 18 कंपनीज होंगी शामिल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में आज 21 सितंबर को रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें 18 कंपनी शामिल होंगी। कुल 1200 पदों पर विभिन्न ट्रेड के प्रशिक्षितों का चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडेटा के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए सुबह 10 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ परिसर में उपस्थित होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। योगी सरकार का वकीलों को लेकर बड़ा फैसला, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए गठित की कमेटी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वकीलों को लेकर बड़ा फैसला किया। वकीलों के हितों को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने संबंधी उनकी मांग पर विचार करते हुए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ये समिति एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के अलग अलग पहलुओं पर विचार विमर्श कर अपनी संस्तुति राज्य विधि आयोग के सामने आवश्यकता और उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगी। 5 दिन तक नोएडा में स्कूल, दफ्तर, सड़क और मेट्रो को लेकर नियम लागू। दिल्ली में G20 के बाद अब नोएडा में 2 इंटरनेशनल इवेंट होने हैं। आज से 25 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और 22 से 24 तक मोटो GP बाइक रेस होगी। इवेंट की वजह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ जाएगी। इसको देखते हुए प्रशासन ने नोएडा में 2 दिन तक स्कूल, कॉलेज बंद करने का फैसला लिया। नोएडा में दफ्तर चालू रहेंगे, मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंस चालू रहेगी, मेट्रो सेवा पर कोई रोक नहीं होगी। महिलाओं के लिए खुलेगा RSS का दरवाजा, संघ के संगठनों में प्रमुख पद भी शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूपी में एक्टिव हो गया है। संघ ने सरकार के साथ मिलकर खास प्लान तैयार किया। संघ और बीजेपी की लखनऊ में 8 घंटे की बैठक चली। इस दौरान बीजेपी और संघ के साथ बाकी सहयोगी संगठनों ने ये फैसला लिया कि वो गांव-गांव तक दलित और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे।
एकेटीयू में बीटेक की 23,000 सीट अलॉट, लखनऊ विश्वविद्यालय की नई कट ऑफ जारी। एकेटीयू संबद्ध इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश के लिए सीट्स आवंटित कर दी गईं। प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम चरण की काउंसलिंग के तहत चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के बाद सीट अलॉटमेंट हो गई। बीटेक में एडमिशन के लिए 33,793 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 28,450 ने चॉइस भरी थी। इसके आधार पर बीटेक में प्रवेश के लिए 23,454 सीट अलॉटमेंट कर दिया गया, जिसमें प्रथम राउंड की काउंसलिंग के तहत 15 सरकारी संस्थानों के 4,569 सीट्स के सापेक्ष 3,462 सीटें आवंटित की गईं। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस बदले रूट से चलेंगी। वीरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया है। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस 23 सितंबर को कानपुर वीरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी डबरा ग्वालियर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर इटावा भिंड ग्वालियर रूट पर चलेंगी। अहमदाबाद डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का संचालन 22 सितंबर को परिवर्तित मार्ग गुना शिवपुरी ग्वालियर भिंड इटावा कानपुर होकर होगा। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, उठाए कई सवाल। महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर महा झूठ बोला। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नई संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने महा झूठ से अपनी पारी की शुरुआत की। किसानों के लिए सरकार ने शुरू की नई योजना, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब सरकार की तरफ से किसानों को एक और खुशखबरी दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। कृषि मंत्री ने किसान ऋण पोर्टल और घर घर केसीसी अभियान की शुरुआत के दौरान कहा कि सरकार केसीसी लोन पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ज्ञानवापी केस में अखिलेश ओवैसी के खिलाफ सुनवाई टली। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के खिलाफ विवादित बयान मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टल गई। एडीजे नवम की कोर्ट ने वकील लालजी गुप्ता के निधन के चलते अगली सुनवाई की तारीख 6 अक्टूबर रखी है। याचिका अधिवक्ता वकील पांडे ने दाखिल की। उनका आरोप है कि अखिलेश और ओवैसी ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। यूपी में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट, वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला तेज हो सकता है। अगले 48 घंटे तेज और उसके बाद अगले 5 दिन तक कहीं सामान्य तो कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। कहीं कहीं वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार 20 सितंबर से यूपी में बारिश का सिलसिला और भी बढ़ गया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम हवा का दबाव क्षेत्र बना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।